दोस्तों नमस्कार। हरियाणा के सोनीपत में आज एक बार फिर से बड़ा ही भयानक कांड देखने को मिला, जहां पर एक पिता और पुत्र सोनीपत के अंदर कहीं जा रहे थे। तभी एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो कार आती है, उसमें से बदमाश नीचे उतरते हैं और पिता पुत्र जो बाइक से उस वक्त कहीं जा रहे होते हैं, उन्हें ताबड़तोड़ गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। जिस वक्त ये फायरिंग हुई, आसपास के लोग पूरी तरह से दहशत में आ गए, और न सिर्फ दहशत में आ गए बल्कि बदमाश जिस ब्लैक स्कॉर्पियो कार से आ रहे थे, जब वो मारकर यानी गोलियां चलाकर वो भाग रहे थे, तो उनकी स्कॉर्पियो कार ऊपर पुल के फ्लाईओवर के ऊपर एक रेलिंग में फंस गई। जिसके बाद उन्होंने पास में ही एक लड़का जा रहा था बाइक से, उनकी बाइक छीनी और बाइक छीनकर वो बदमाश फरार हो गए। जिसके बाद आज एक बार फिर से हरियाणा के अंदर इस तरह की दहशत देखने को मिल रही है, जैसे दहशत गैंगस्टर और बदमाश लगातार फैलाते हैं। तो जिस पिता और पुत्र के ऊपर इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया है, वो लोग कौन थे? क्या मरने वाला जो एक मोहित नाम का लड़का है, जो अपने पिता के साथ जा रहा था, उसको लेकर भी कई तरह की बातें कही जा रही हैं, या फिर इस तरह से समझने की कोशिश करें कि इनकी पुरानी रंजिश थी। तो आखिर इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है और अब आगे की जांच पड़ताल कहां तक पहुंची और कैसे इस पूरे भयानक कांड को अंजाम दिया गया, जहां पर बदमाशों ने इस गोलीकांड में कुल 30 से ज्यादा राउंड फायरिंग की है, बताएंगे आपको विस्तार से एक एक बातें। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। नमस्ते, मेरा नाम है देवनाथ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल BTF न्यूज। तो देखिए दोस्तों, ये दरअसल हरियाणा के सोनीपत की घटना है। आज सुबह सुबह जब बाप बेटे की गोली मारकर सड़क पर ही बीच बाजार में हत्या कर दी गई। स्कॉर्पियो से आए बदमाशों ने हाईवे पर ही बाइक सवार बाप बेटों पर अंधाधुंध फायरिंग की। बदमाश जब फायरिंग कर रहे थे तो ताबड़तोड़ गोलियों की आवाजें वहां पर आ रही थी और कहा जा रहा है कुल 25 से 30 राउंड फायरिंग हुई है। इससे दोनों पिता पुत्र की मौके पर मौत हो गई। इस वारदात को अंजाम खरखौंदा शहर के बाईपास स्थित थाना कला चौक के पास दिया गया है अंजाम। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी स्कॉर्पियो से भाग रहे थे, जिसके दौरान उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकराई और टक्कर के बाद रेलिंग पर अटक गई और बाद में हमलावरों ने गाड़ी से उतरकर वहां से गुजर रहे एक लड़के की बाइक छीनी और वहां से फरार हो गए। मरने वालों की पहचान गांव गोपालपुर के रहने वाले धर्मवीर और उनके बेटे मोहित के रूप में हुई है। शुक्रवार सुबह दरअसल दोनों किसी काम से बाइक से बाहर जा रहे थे और इसी दौरान स्कॉर्पियो सवार हमलावर पहले से घात लगाकर बैठे थे और जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचे, ताबड़तोड़ गोलियां मारकर उनकी हत्या करते जाती है। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। घटनास्थल पर क्राइम और फॉरेंसिक की टीमों को बुलाया जाता है, जिससे इस पूरे हत्याकांड के दौरान जो सबूत होते हैं वो इकट्ठा किया जाता है। अब पुलिस आरोपियों की पहचान करने के लिए उन्हें पकड़ने में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने दरअसल शुक्रवार सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास की वारदात है, जब NH 34 पर ताना कला चौक पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। कहा तो यह भी जा रहा है गोपालपुर के रहने वाले धर्मवीर अपने बेटे मोहित के साथ बाइक से सोनीपत की तरफ जा रहे थे और इसी दौरान सामने से रॉन्ग साइड की तरफ से स्कॉर्पियो आती है ब्लैक कलर की और उसमें से बदमाश उतरते हैं। सबसे पहले टक्कर मारते हैं, इसके बाद हमलावरों ने उन दोनों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिससे कि मौके पर ही पिता पुत्र दोनों बेचारे मारे गए। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने इलाके की नाकेबंदी कर रखी है। हमलावरों की तलाश में लगातार पुलिस ने टीमें बनाकर अब अलग अलग जगह दबिश मारने शुरू कर दी है। पुलिस ने फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कहा जा रहा है कि मरने वाला जो मोहित है, उस पर लगभग 1 साल पहले भी इस तरह से जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें उसे उस दौरान भी गोलियां लगी थी। उस हमले में मोहित तो बच गया था, लेकिन पुलिस का इस मामले में कहना है कि हमलावरों ने पुरानी रंजिश के चलते ही इस वारदात को अंजाम दिया होगा। मोहित का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड बताया जा रहा है। उस पर खरखौंदा के एक युवक की हत्या के आरोप लगे थे। हालांकि सामाजिक तौर पर बाद में इस पूरे मामले में समझौता भी हुआ था। पिछले साल भी मोहित पर, जैसा मैंने जिक्र किया, जानलेवा हमला हुआ था। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन जिस तरह से हरियाणा के अलग अलग जिलों में वारदातें इस तरह से निकलकर सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं हरियाणा में शराब के लिए जब बदमाशों के बीच में इस तरह से गोलीकांड की खबरें निकलकर सामने आती थी, कहीं ना कहीं उस दौर की अब याद दिला रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि अब ब्लैक स्कॉर्पियो वाले बदमाश कब तक पकड़े जाते हैं और उन्होंने पिता पुत्र पर गोलियां क्यों चलाई, इस बात का खुलासा कब होगा। इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। आरोपी जब पकड़े जाएंगे तभी इन पूरे मामले में खुलासा हो पाएगा कि आखिर इस तरह से, जिस तरह से हम देखें, जब कभी हिमांशु भाऊ गैंग, जो हरियाणा का बहुत बड़ा बदमाश बताया जाता है, जब कभी वो अपने बदमाशों के जरिए गोलीकांड को अंजाम दिलवाता है, तो कुछ इस तरह की गोलीकांड या फिर जिस इंटेंसिटी से फायर किया जाता है,
30 से 40 राउंड गोलियां। तो फिलहाल अभी तक शक इस बात का जताया जा रहा है कि इस वारदात के पीछे हिमांशु भाऊ गैंग का हाथ हो सकता है, लेकिन अभी खुलकर कुछ निकलकर सामने नहीं आया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसे मामलों के बाद जिम्मेदारी वाले तथाकथित पोस्ट देखने को मिलते हैं। तो अभी तक सोशल मीडिया पर किसी भी गैंग के द्वारा इस हत्याकांड की जिम्मेदारी नहीं ली गई है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस कब इन बदमाशों को पकड़ती है और इस मामले का खुलासा करती है। अगर आप सोनीपत के आसपास के हैं, आपको भी ये खबर पहले से ही मालूम है या आप कुछ इस खबर के बारे में जानते हैं, तो अपने विचार, अपनी बात यहाँ पर कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।